अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दही से बनने वाला फेशियल की रेमेडी लेके आए हैं जो कि इंस्टेंटली आपकी स्किन को फेयर करेगी। आपकी स्किन को ना तो ब्लीच की ज़रूरत रहेगी इस ईद पर और ना ही किसी महंगे से महंगे पॉलर जाने की। ये स्किन पॉलिश की तरह आपकी स्किन को पॉलिश करेगा, बहुत ज़्यादा शाइन आपकी स्किन के ऊपर प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाए, बहुत ज़्यादा इस ईद पे बहुत ज़्यादा चमके दमके और हर कोई आपसे पूछे आपकी वाइटनेस का क्या राज है, तो यकीन करें आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस फेशियल को आज ही ट्राई कीजिएगा। इस ईद से पहले आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगी। आइए इस क्लींजर को बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपने इसको कैसे बनाना है कि दही को आपने ऊपर वाले हिस्से में, जो रेफ्रिजरेटर के ठंडे वाले हिस्से में आपने इसको छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद जैसे ये थोड़ा सा फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, उससे आपने इस क्लींजर को तैयार करना है। आपने इस क्लींजर को तैयार करने के लिए हमने दही का इस्तेमाल किया है जो कि आपकी स्किन को अनइवन टोन पे हो तो इवन टोन पे लेके आएगा। सबसे पहले तो आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी टैनिंग होगी इसको रिमूव कर देगा। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करना है, लेमन। लेमन आपको पता है विटामिन सी से वाफर होता है इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त गुड इंग्रेडिएंट्स है ये। इसमें बहुत मल्टी विटामिन हैं जो कि एंटी ब्लीचिंग भी होता है और आपकी स्किन को वाइटन और ब्राइटन करने के साथ साथ बेदाग भी करता है। जी हाँ, आपकी स्किन को नेचुरल कोलेजन प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी झुर्रियाँ हो, डार्क सर्कल हो या आपकी स्किन अनइवन टोन पे हो तो यकीन करें वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल किया और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने किया है लेमन जूस का। और अपनी स्किन के ऊपर आपने क्लींजर करना शुरू कर देना है। यकीन करें इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग होगी, पिगमेंटेशंस होगी, स्कॉर्स के निशानात होंगे, सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट आपने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से मसाज करनी है और किसी भी स्पंज के साथ आपने इसको रिमूव कर देना है। आपने फिंगर की मदद से इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। आपने यहाँ पे इसके जो फेशियल स्टेप होंगे वो आपने फॉलो करने हैं। यकीन करें आपने इसके अंदर हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, उसमें होती है हीट जो कि हमारी स्किन के ऊपर से जो हीट होती है वो हमारी स्किन को टाइनिंग देती है। लेकिन अगर आप फिंगर्स की मदद से अपनी स्किन को फेशियल्स करते हैं तो यकीन करें आपकी स्किन के ऊपर ज़रा से भी जो पिम्पल्स हों वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमने क्लींजर ही इस्तेमाल किया है। 3 से 4 मिनट आपने इसकी मसाज करनी है ताकि पोर्स के अंदर जो डस्ट और पोल्यूशन वो अच्छी तरह से निकल जाए। देन उसके बाद आपने 4 से 5 मिनट्स को रेस्ट पे छोड़ देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट का ये प्रोसेस होगा और उसके बाद हम आपको यहाँ पे ब्लीच भी बनाना सिखा रहे हैं, फेस पैक भी बनाना सिखा रहे हैं और स्क्रबिंग भी सिखाएंगे। और आइए इसको बनाना तैयार करते हैं। जो एक्सेस इसका बच जाएगा क्लींजर करने के बाद उसमें आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून यहाँ पे बेसन। बेसन आपको पता है आपकी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये बहुत सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, आपकी स्किन के पोर्स को वो श्रिंक करता है, इसके साथ साथ पिगमेंटेशंस को ख़त्म करता है, स्कार्स के निशानात को ख़त्म करता है। अगर आपकी स्किन अनइवन टोन पे हो तो इसको इवन टोन पे लेके आता है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हम आपके लिए लेके आए हैं यकीन करें वो बहुत ही लाइटन होगा, आपकी स्किन के ऊपर ब्लीचिंग का काम करेगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन के अंदर जितनी भी मैल कुचैल होगी उसको बाहर निकाल देगा। जी हाँ, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे खाने का सोडा जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा। यहाँ पे आपने इसको 2 से 3 पिंच इसका इस्तेमाल करना है। अगर इस गर्मी के मौसम में किसी तरह की ब्लीच करने से या पॉलर से आपकी चमड़ी उधर जाती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रैशेज आ जाते हैं तो यकीन करें ये इंग्रेडिएंट्स इतना लाइटन अप आपकी स्किन के ऊपर काम करेंगे, आपके पोर्स को जो है वो मिनिमाइज़ करेंगे, आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपकी अगर अनइवन टोन है तो उसको इवन टोन पे लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बगैर किसी बजट के बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और अपनी स्किन की केयर करते हुए अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज ना हो तो इस स्किन केयर को ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
यहाँ पे यह देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो ब्लीच है वो तैयार हो चुकी है, इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। ये होममेड जो फेशियल होते हैं ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस ईद के मौका पर आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाए और आपकी स्किन के ऊपर बहुत कम रैशेज़ हों और इसके साथ साथ आपकी जेब पे बहुत कम बॉडी हो, तो यकीन करें आज के इस फेशियल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको डेमो दे के भी दिखाते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हम खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अगर हमें उसके गुड रिजल्ट्स मिलते हैं तो ही हम आपके साथ उसको शेयर करते हैं। आपने लेमन के साथ हैंड और फीट को अच्छी तरह से रबिंग करनी है। आपने फेस के ऊपर इसको बिल्कुल रबिंग नहीं करना है। इससे ये होता है कि फेस की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, लेकिन हैंड और फीट की थोड़ी सी हार्ड होती है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यकीन करें यहाँ पे देख सकते हैं वाज़ह फ़र्क आपके सामने होगा। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसने हमारी स्किन को लाइटन किया है, ब्राइटन किया है एक दफ़ा के यूज़ से। लेकिन अगर आप ईद से पहले इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि फुल फेस पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है। आपने पहले क्लींजर को नीट एंड क्लीन कर लिया था और आप देख सकते हैं क्लींजर से हमारी स्किन को कितना ज़्यादा फ़र्क मिलना शुरू हो चुका था। फुल फेस पे आपने अप्लाई करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि अच्छी तरह से आपकी स्किन के ऊपर आप यहाँ पे आपने मसाज बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो वही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटन कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने गीले स्पंज के साथ इसको साफ कर देना है। और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि इसने कितना ज़बरदस्त हमारी स्किन को प्रोटेक्ट किया है, लाइटन किया है, ब्राइटन किया है और हमारी स्किन के ऊपर कितना ज़बरदस्त है इसने ग्लो प्रोवाइड किया है। और इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन किसी भी फेशियल्स को करने के बाद, फेस पैक को लगाने के बाद ड्राई हो जाती है तो आपने इवियोन का कैप्सूल लेना है और फिंगर्स की मदद से अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना है। आपने हथेली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हीट होती है और सूरज की छुआ में आपने बिल्कुल नहीं जाना। 2 से 3 घंटे के बाद आपने किसी तरह के सोप का और फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।